हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हम सब अपने घर में पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं, पर अगर कुछ बातों का और ध्यान रखा जाए हमें उनका बेनिफिट्स और ज़्यादा मिल सकता है। आइए फिर जानते हैं वो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें, जिससे आपके घर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और खुशहाली के मार्ग खुल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ताज़ा फूल जो हम घर में सजाते हैं। अक्सर हम अपने घर में बुके सजाते हैं, अपनी बगिया से कुछ फूल काटकर टेबल पर सजा देते हैं। ताज़ा फूल अपनी आभा से उस जगह की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। उनकी खुशबू वातावरण में एक नई ताजगी भर देती है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है, जब भी फूल मुरझाने लगे तो आप उन्हें तुरंत फेंक दें और नए फूल लगा लें, क्योंकि मुरझाते हुए फूल नेगेटिविटी बढ़ाते हैं और हमारा पर्पस यह नहीं था। हम अपने घर की सुंदरता बढ़ा रहे थे, हमें उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी थी। तो जब भी फूल मुरझा जाएं तो प्लीज़ आप उनको फेंक दें और नए फूल लगा लें। अगर आपके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि आप डेली नए फूल लगा सकें, बेहतर रहेगा कि आप उसकी जगह कोई फ्रेश इंडोर प्लांट रखें, जो सालों साल आपके घर की सुंदरता को बढ़ाएगा और वातावरण को हमेशा ताजगी से भर देगा। दूसरी विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है कि हमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और अगर वह प्लास्टिक के बने हैं तब तो उनको बिल्कुल घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन फ्लावर्स को लगाने के लिए मेटल वायर्स पे लगाए जाते हैं और वास्तु के हिसाब से प्लास्टिक और मेटल दोनों मिलकर नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। अब हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। यह एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और अक्सर ही हम सब अपने घर में लगाया करते हैं। यह वास्तु के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। अगर इसको सजाते हुए आप इन महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखेंगे तो आप इसका प्रॉपर बेनिफिट उठा पाएंगे। इसको आप हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं, जो कि दक्षिण पूर्वी दिशा कहलाई जाती है। इस दिशा के मालिक भगवान गणेश हैं, जो हमारे सारे विघ्न हरते हैं, और वास्तु के हिसाब से यह मनी डायरेक्शन है। ऐसा करने से आपका मनी जोन एक्टिवेट और एनहेंस होगा। दूसरा काम आपको यह करना है कि उसको ब्लू या ग्रीन पॉट में ही लगाएं। ऐसा करने से उसकी एनर्जीज और ज़्यादा एनहेंस होंगी और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इस पौधे को रखते हुए आपको जो और विशेष बात का ध्यान रखना है कि इसकी टहनियाँ कभी भी ज़मीन को टच ना करें। जब भी यह ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप इसको काट दें। बेहतर तो होगा आप इसकी ग्रोथ को ऊपर की तरफ बढ़ाएं। कोई ट्रेलिस की मदद से इसको ऊपर चढ़ा सकते हैं। आप कॉयर स्टिक की मदद से भी इसको ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं, या फिर आप इसको किसी चीज की मदद से दीवार पर भी चढ़ा सकते हैं। ऊपर की तरफ यह बढ़ेगा तो वो ग्रोथ को सिंबलाइज करेगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर हम फ्लो ऑफ एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हम जिस विशेष पौधे की बात करने जा रहे हैं वह है बैम्बू प्लांट। यह भी कॉमनली हमारे घरों में लगाया जाता है। यह एक शुभ और भाग्यशाली पौधा है। इसकी अगर प्लेसमेंट पे ध्यान दिया जाए तो यह और भी फलदायक हो जाता है। अगर आप इसको फैमिली मेंबर्स की वेलबींग के लिए रखते हैं तो इसको ईस्ट डायरेक्शन में रखें, और अगर आप वेल्थ के लिए रख रहे हैं तो इसको आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। इसको जिस डायरेक्शन में भी रख रहे हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखना जरूरी है। आप इसमें फेंग शुई के सारे 5 एलिमेंट्स इंक्लूड करें। अर्थ के लिए आप इसमें थोड़े से पेबल्स डाल दें। पेबल्स डालने से इसको आप खड़ा भी इजीली कर पाएंगे। फायर के लिए आप इसमें एक छोटा सा रेड रिबन बांध सकते हैं। वाटर तो आप इसमें रखेंगे ही। मेटल के लिए आप इसमें एक कॉइन डाल दें। वुड ये खुद इटसेल्फ है। इस तरीके से आप 5 एलिमेंट्स इंक्लूड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप और एनहांस करिए अपने घर की एनर्जीज को। अब हम आगे बात करते हैं बोनसाई प्लांट की। बोनसाई प्लांट देखने में तो बहुत खूबसूरत है, हमारा सबका मन करता है इसको घर में लगाया जाए, पर इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके घर में बढ़ते हुए बच्चे हैं तो आप यह पौधा बिल्कुल अपने घर में ना लगाएं, क्योंकि यह शो करता है स्टंटेड ग्रोथ को।
तो हो सकता है कहीं यह आपकी प्रॉब्लम का कारण ना बन जाए। बेटर है इस प्लांट को अपने घर में लगाना अवॉइड करें। अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता है, आपको बोनसाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपके लिए एक विकल्प है, आप अपने घर में जेड प्लांट लगाएं। यह पौधा भी वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ माना जाता है। इसको भी संपन्नता और खुशहाली का कारक मानते हैं। यह एक छोटा ही पौधा होता है। इसको बोनसाई का शेप देकर घर में लगा सकते हैं। हमारा आज का अगला प्लांट है कैक्टस प्लांट। यह भी बहुत तरीके की किस्मों में आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पौधे को घर के अंदर लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि जो इसमें कांटे होते हैं उससे बैड एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। यह भी माना जाता है कि इन्हें घर में लगाने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो सकता है फैमिली में। तो मेरी यह राय है कि आप इन पौधों को घर के बाहर ही लगाएं, घर के अंदर बिल्कुल ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कैक्टस अंदर लगाने से क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपको कैक्टस बहुत अच्छे लगते हैं तो आप अपने गार्डन में बाहर रख सकते हैं। यह माना गया है कि बाहर कैक्टस लगाने से बैड एनर्जीज घर में प्रवेश नहीं करती हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप इनको अपने घर के बाहर ही लगाएं। दोस्तों, आज की सीरीज में नेक्स्ट पौधा आता है, वह है नींबू का पौधा। अगर आपके आंगन में जगह है और आप एक पेड़ लगा सकते हैं तो नींबू का पेड़ अवश्य लगाएं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप एक बड़े गमले में नींबू का पेड़ लगा सकते हैं, पर ध्यान रखें आपको उसको बोनसाई के रूप में नहीं लगाना है। यह माना जाता है कि यह पौधा अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो उसको दूर करता है और घर में खुशहाली और समृद्धि लाता है। फ्रेंड्स, आज की सीरीज में जो लास्ट और महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी अपने घर के मेन डोर के आगे आपको पेड़ नहीं लगाना चाहिए। घर के मेन डोर पर कोई भी बड़ा पेड़ या खंबा होता है तो वह आपके घर में आने वाली सभी एनर्जीज को अवरुद्ध करता है और वह धूप भी रोकता है, जो हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कोई बड़ा पेड़ लगाएं तो ध्यान रखें कि आप बिल्कुल अपने मेन डोर के ऑपोजिट ना लगाएं, थोड़ा हट के लगाएं। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पेड़ पौधों की। फ्रेंड्स, हमने यह तो जान लिया कि किस पौधे को कैसे रखें और किस दिशा में रखें जिससे हमको उसके इमेंस बेनिफिट्स मिलें। अब बात आती है पौधों के रखरखाव की। अगर आप घर में पौधे रख रहे हैं तो उनका रखरखाव भी अच्छे से करें, को नियमित रूप से पानी देते रहें और टाइम टाइम पर उनकी सफाई का भी ध्यान रखें। अगर उन पर धूल मिट्टी चढ़ी रहेगी तो आपका पर्पस खराब हो जाएगा। तो हमेशा पौधे साफ सुथरे और चमकदार रहें, पॉट्स भी बिल्कुल चमकते हुए रहें। अगर कोई पत्ती पीली हो जाती है तो आप उसको तुरंत काट दें, क्योंकि अगर रखरखाव प्रॉपर नहीं होगा, पत्ते पीले हो रहे हैं या पौधे मुरझा रहे हैं तो आपका सारा पर्पस खराब हो जाएगा। क्योंकि गंदे या पीले पत्ते या फिर मरते हुए पौधे नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। यह हमारे घर के लिए और घर में रहने वालों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि हमारी यह छोटी सी जानकारी आपको लाभप्रद हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching Two and Lifestyle.